विकास दुबे जो कि कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर था, उसको पहले राजनेताओं ने तो खूब पाला पोसा और उसके बाद जब 8 पुलिस वालों को उसने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद जब विकास दुबे ने आत्मसमर्पण कर दिया तो पुलिस ने मध्य प्रदेश से यूपी ले जाते वक्त उसकी गाड़ी को पलटाकर इनकाउंटर कर दिया। ये बात क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संज्ञान में नहीं आई? जब विधायिका में शामिल लोग यानी कि नेता लोग पद का दुरुपयोग करते हैं और कार्यपालिका में बैठे हुए आईपीएस, आईएएस और अन्य अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो आम जनता इनके खिलाफ न्यायालय की शरण में जाती है। लेकिन जब न्यायालय में बैठे न्यायाधीश ही उसकी सुध नहीं लेंगे और न्यायाधीश महोदय भी कार्यपालिका और विधायिका में बैठे भ्रष्ट लोगों का एक तरह से महिमा मंडन करेंगे या उनको संरक्षण प्रदान करेंगे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक जाए तो जाए कहां? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो बहुत ही मार्मिक और महत्वपूर्ण है। वो विषय है राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा कानून का अपने हिसाब से अपने हित में इस्तेमाल करना और विरोधियों के खिलाफ उसका उपयोग करना। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि कानून का दुरुपयोग सत्ताधारी दल हमेशा से करते चले आए हैं, चाहे वे मायावती और मुलायम सिंह के बीच की अदावत हो, चाहे लालू प्रसाद यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच की अदावत हो, चाहे डीएमके प्रमुख स्वर्गीय करुणानिधि, एआईडीएमके प्रमुख स्वर्गीय जयललिता के बीच की अदावत हो, और फिर चाहे शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच 36 के आंकड़े की बात रही हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं और दूसरी जाति के अपराधियों के ऊपर कानून का शिकंजा कस कर उनको प्रताड़ित करने की बात रही हो। हमारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से ये आह्वान है कि लोकतांत्रिक देश में इस तरह से सत्ता की धमक दिखाकर, हनक दिखाकर कानून को अपने हिसाब से चलाने वाले राजनेताओं और उनकी सरकारों पर न्यायालय लगाम कसे। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जबरियन रिटायर्ड किए गए आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जिस तरीके से प्रताड़ित करने की नियत से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने और पुलिस ने अपने हथकंडे अपनाए, वे जग जाहिर है। इससे पहले एक अपराधी विकास दुबे जो कि कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर था, उसको पहले राजनेताओं ने तो खूब पाला पोसा और उसके बाद जब 8 पुलिस वालों को उसने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद जब विकास दुबे ने आत्मसमर्पण कर दिया तो पुलिस ने मध्य प्रदेश से यूपी ले जाते वक्त उसकी गाड़ी को पलटाकर इनकाउंटर कर दिया। ये बात क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को संज्ञान में नहीं आई? क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश समाचार चैनल नहीं देखते हैं या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं? तो फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय लोगों ने स्व संज्ञान लेते हुए सो मोटो के तहत इस तरह की सरकारों द्वारा
की गई घटनाओं पर संज्ञान लेकर उनको नोटिस क्यों नहीं जारी किया। जब कोई न्यायपालिका में बैठे हुए लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र का क्या होगा। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का प्रावधान है। जब विधायिका में शामिल लोग यानी कि नेता लोग पद का दुरुपयोग करते हैं और कार्यपालिका में बैठे हुए आईपीएस, आईएएस और अन्य अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो आम जनता इनके खिलाफ न्यायालय की शरण में जाती है। लेकिन जब न्यायालय में बैठे न्यायाधीश ही उसकी सुध नहीं लेंगे और न्यायाधीश महोदय भी कार्यपालिका और विधायिका में बैठे भ्रष्ट लोगों का एक तरह से महिमा मंडन करेंगे या उनको संरक्षण प्रदान करेंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम नागरिक जाए तो जाए कहां। मेरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय से ये आग्रह है कि वे पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, जजों की एक पूरी पीठ गठित करें जो किसी भी नागरिक के जो मूलभूत संवैधानिक प्रदत्त संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, उनके संरक्षण के लिए सो मोटो के तहत स्वतः संज्ञान लेकर कानून का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकारों और उसके अधिकारियों द्वारा नागरिकों के उत्पीड़न को रोकने के लिए स्वसंज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे और नोटिस भेजकर ऐसे लोगों पर लगाम कसे। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में इस तरह की व्यवस्था सभी राज्यों में कर दी जाए तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों के मुखिया और उनके मातहत काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी अपनी सीमा में रहेंगे और न्याय संगत ही कार्रवाइयां करेंगे या उन कार्रवाइयों को ही अंजाम देंगे जो कानून सम्मत हो। किसी भी मुख्यमंत्री मंत्री के इशारे पर आईपीएस, आईएएस अधिकारी उनके बेजा हुक्म को मानने से इनकार भी करेंगे। न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री और मंत्री के मातहत अधिकारी और कर्मचारी किसी अवैधानिक कार्य को करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ राज्य सरकार या जिम्मेदार सरकार किसी भी तरह का कोई प्रताड़ना का कार्य नहीं कर सके, ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को करनी होगी। नहीं तो पानी में रहकर मगर से बैर वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ईमानदार और सक्षम अधिकारी और कर्मचारी सरकारों के आगे नतमस्तक होते रहेंगे और देश के नागरिक परेशान होते रहेंगे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है और ना ही न्यायपालिका की गरिमा के लिए ही उचित है। हमारा ये वीडियो किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे देश के नेता, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं और जो लोग अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं उनके ऊपर न्यायालय की कड़ी निगाह है, इस बात का एहसास उन लोगों को होना चाहिए। हमारा दर्शकों से आग्रह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अब जो भी वीडियो हम भविष्य में बनाएं वे सीधे तौर पर आप लोगों को मिल सकें। आपसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें ताकि हम और अच्छे से आपके लिए अन्य विषयों पर वीडियो बना सकें। धन्यवाद, नमस्कार।